हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ एकदम मस्त से कर रहे होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि लगता है आप लोगों को सबसे हार्ड, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम जानते हैं कि क्लास 8 के साथ साथ ही 10th में भी यही चैप्टर आता है, इसलिए इसे अभी पर अच्छे से समझ लेना अच्छी बात होगी, क्योंकि क्लास 10th में तब आपको इस चैप्टर के ऊपर बहुत ही कम समय देना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर आखिर होती क्या है। तो देखिए, लीनियर का मतलब होता है कि जिसका हाईएस्ट पावर जो मतलब वो जो डिग्री लिखाता है, जैसे 2 का पावर 3 आता है, वैसे ही कि लीनियर का वैल्यू जो है उसका जो डिग्री रहेगा वो हमेशा 1 ही रहेंगे। 1 से ज्यादा ना कुछ होगा ना 1 से कम होगा, हमेशा उसका जो पावर है, उसका जो डिग्री रहेगा वो हमेशा 1 ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या होती है। देखिए, इक्वेशन वर्ड जो है वो इक्वल से लिया गया है। इक्वल मतलब क्या होता है। इक्वल मतलब होता है बराबर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ भी उतना ही क्वांटिटी में है जितना यहाँ पर है, और ये दोनों जब बराबर हो गई तो वही हो गया हमारे इक्वल। तो इक्वेशन का मतलब भी वही होता है, मतलब बराबर। नेक्स्ट होता है वेरिएबल। अब देखिए, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे उसमें 3-4 ऐसे टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है वेरिएबल, फिर होता है कांस्टेंट, फिर इसके बाद होता है कोएफिशिएंट। तो इन 3 टॉपिक को हमें समझनी है। इसके बाद देखिए, हम सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन को बनाना एकदम आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये वेरिएबल क्या होती है। जो भी अल्फाबेट होते हैं वो सब वेरिएबल होते हैं। आप शायद कहीं देखे होंगे, आप इससे पहले अलजेब्रा वाले चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग ऐसे पढ़े होंगे 2y लिखा रहता है, 3z लिखा रहता है, ऐसे होता है ना लिखा हुआ। तो ये जो z लिखा है, ये जो y लिखी है, यही होती है वेरिएबल। वेरिएबल कभी फिक्स नहीं होती। अभी देखो, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जाम्पल में 5x + 5 = 10। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकलेगी x का वैल्यू। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 निकलेगी। अब कैसे निकलेगी वो बाद में पढ़ेंगे, बस ये बता रही हूँ। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैं 5x + 5 वैसे ही डाली हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू 15 डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर 5x + 5 डाल रही हूँ और इसका वैल्यू मैं 25 डाल रही हूँ। देखिए, सब सेम है, लेकिन यहाँ पर ये जो x का वैल्यू है वो हर बार चेंज हो रही है। तीनों जगह x ही लिखी है, लेकिन तीनों जगह x का जो वैल्यू है वो तीनों जगह चेंज हो रही है। देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू 1 निकलेगी, यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 2 निकलेगी, और यहाँ पर x का वैल्यू जो है 4 निकलेगी। क्या निकलेगी? 4। यहाँ पर अलग अलग जगह x का वैल्यू चेंज हो रही है, दैट मींस कि x जो वो फिक्स नहीं है, इसलिए वो हो गई वेरिएबल। जिसके में वैल्यू फिक्स नहीं होती वो होती वेरिएबल। तो हमारे जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स नंबर होते हैं, वो 26 होते हैं, A to Z। ये सब जो है, ये सब है वेरिएबल। इन सब का वैल्यू जो है वो कभी भी फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज हो सकती है। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट। ये वेरिएबल का ठीक उल्टा है। कांस्टेंट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी। देखियो, अभी मैं क्लास 8 में पढ़ रही हूँ, दैट मीन्स मैं क्लास 8 में ही पढ़ रही हूँ। अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो वहां मैं 8 के बदले 10th नहीं बोल पाऊंगी, मैं वहां पर भी बोलूँ क्लास 8 में मैं ही पढ़ रही हूँ। या तो मैं चाइना चली जाऊंगी या कहीं भी चली जाऊंगी, वहां पर क्लास 8 मतलब क्लास 8 ही होगा। समझो, तो ये होगी हमारा कॉन्स्टेंट। अब देखो, 1 + 1 = 2 होता है। अब या मैं यहाँ पर कर दूं 0 + 2 = 2, तो क्या ये चेंज हो रही है? 2 चेंज नहीं हो रही है। मतलब कि कैसे भी करके लिखे, जैसे देखो 2 + 2 = 4 हो रही है, या हम 0 + 4 करें तो ये भी 4 ही आएगी, या तो फिर 3 + 1 करें तो ये भी 4 ही आएगी। मतलब ये जो 4 है वो फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होगी, और ये हो गई कांस्टेंट हमारा, मतलब जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन वेरिएबल उल्टा है, जिसका वैल्यू चेंज हो जाए वो वेरिएबल हो गया, जिसका वैल्यू चेंज ना हो वो कांस्टेंट होगी। अब नेक्स्ट देखो कोएफिशिएंट। अब ये देखो कोएफिशिएंट क्या होगी। देखिए, कभी भी कोएफिशिएंट पूछेगा तो इसका डिफिनेशन तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। डिफिनेशन जो एसएसटी में काम आते हैं, कंप्यूटर वगैरह में काम आते हैं, लेकिन मैथ में तो डिफिनेशन कभी पूछ ही नहीं सकता।
अगर कहीं पूछ ले तो वो लीनियर इक्वेशन का क्या डिफिनेशन होता है वो पूछ सकते हैं। देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट कभी भी पूछा जाएगा। तो 2y z 36 x ने यहाँ पर मैं a लिख देती हूँ। देखिए ये है। अब इसमें आप लोगों को पूछ सकता है कि 2 का कोएफिशिएंट क्या होगा, सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो आपको क्या करनी है, तो ये जो x का कोएफिशिएंट पूछा गया तो इस x को इसमें से हटा दो, बाकी जैसा का वैसा लिख दो। तो क्या हो जाएगा 2y 36a। तो ये हो गई हमारा x का कोएफिशिएंट। जो भी नंबर का कोएफिशिएंट बोले दैट मीन्स कि उस नंबर को हटा दीजिए, वो वेरिएबल वो कांस्टेंट जो भी उसको हटा दीजिए और बाकी सब कुछ लिख दीजिए, वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, वही हमारा कोएफिशिएंट होगा। अगर आपको बोला गया कि कुछ भी नहीं बताया है और बोलेंगे तब क्या होगा कोएफिशिएंट, बोला गया कि इस नंबर का कोएफिशिएंट क्या होगी, तो इसमें देखिए क्या करनी है, आपको कुछ भी नहीं करनी है, बस इसमें जो भी हमारा कांस्टेंट है उसे लिख देनी है। 236 जो है ये हमारा हो गए कोएफिशिएंट। आई होप ये समझ में आ गया है। कोएफिशिएंट में क्या होता है कि जो नंबर का कोएफिशिएंट बोला जाएगा, जो वेरिएबल का बोला जाएगा, जो कांस्टेंट का बोला जाएगा उसे हटा देनी है, बाकी सबको जैसा का वैसा ही लिख देनी है। अब इसी में आपको ए का कोएफिशिएंट पूछ सकता है कि ए का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो आप बोलोगे इसमें लास्ट वाले ए को हटा देंगे, बाकी सबको लिख देंगे, तो ये सही सोच रहे हो कि आप इसको हटा दो यहाँ से, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही लिखो। अब आपको y का पूछ देगा तो आप सोचोगे कि क्या इस बीच का हटा दें और यहाँ पर कोई साइंबल सब नहीं होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इस सब का साइंबल यहाँ पर क्या नहीं लगेगी, तो बिल्कुल नहीं, जैसा का वैसा। जैसे देखो यहाँ पर मैं y का कोएफिशिएंट निकाल रही हूँ, तो 2x 36a ये हो जाएगा कोएफिशिएंट। कुछ भी चेंज नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगानी है, बस उसको हटा करके बाकी सब कुछ लिख देना है। आई होप ये समझ में आ गई, ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपको कोई बोले कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मतलब जिसमें वेरिएबल दिया हो, कांस्टेंट दिया हो, कोएफिशिएंट डाला हो, वही तो हमारा होता है लीनियर इक्वेशन। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि इसमें वेरिएबल क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती है और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। वो जो हम बोले थे दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, वो कैसे होता है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। देखिए इसमें जो ये x है, ये हुआ हमारा वेरिएबल और ये जो 5 है ये हुआ हमारा कांस्टेंट। अब चलिए समझते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि जब भी यहाँ पर अगर ऐड रहेंगी तो वो अगर दूसरे साइड जाएगी, मतलब कि ये जो इक्वल के अगर यहाँ पर प्लस है और ये जो +5 जो है उसे अगर मैं इस साइड भेजना चाहूंगी तो ये हमारा प्लस चेंज हो जाएगा, मतलब ऐड का साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट में। अगर वही सब्ट्रैक्ट रहेगी इस साइड, अगर इसे हम लोग दूसरे साइड भेजनी रहेगी तो हम यहाँ पर ये प्लस में चेंज हो जाएगी, मतलब -1 को अगर उस साइड भेजनी होगी तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद चलिए, इसके बाद अगर मल्टीप्लाई है वो उस साइड जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये चीज तो आप लोग शायद 6 7 से पढ़ते आ रहे हो, तो इसलिए ये बताना मैं ज्यादा जरूरी नहीं समझ रही हूँ। देखिए अब चलिए इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो एक साइड करेंगे वही हमें दूसरे साइड भी करनी होगी। जैसे मम्मी हम लोगों को टॉफी देती है तो जितना हमें देती है उतना मेरे सिबलिंग को भी देती है, दोनों को इक्वल रखने के लिए, दोनों को बराबर रखने के लिए। अब ठीक इसी तरह हम इसमें करेंगे 2x - 1 / 3x + 5। अब इसमें मैं क्या सोच रही हूँ ना कि यहाँ पर मैं इस नंबर को फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसे मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप तो बोलोगे हमें दूसरे साइड भी ऐसे ही करना होगा, तो बिल्कुल 3x + 5। देखिए अभी मैं कोई भी किसी को इस साइड से उस साइड नहीं भेज रही हूँ, बस जैसा मैं इस साइड कर रही हूँ वैसा मैं दूसरे साइड भी कर रही हूँ। तो हम जानते हैं कि ये दोनों कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो 2x - 1 = क्या हुआ 5 का 5 3x + 5 हमारा ये हो गया। अब क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जो बाहर में है उसे हम चलिए अंदर में लेकर चले जाते हैं। 2x - 1 = 5 3 जा 15x, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रखेंगे, और 5 5 जा 25, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लग रहा है कि ये जो है हमारा, ये दोनों जो है ये दोनों एक जाति के लग रहे हैं, तो एक जाति के फिर ये जो 1 है ये दोनों
1 और 25 ये दोनों भी कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों एक अलग जाति के, ये दोनों एक अलग जाति के, तो दोनों का चलिए अलग अलग कर देते हैं। 2x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये प्लस में, तो उधर जाएगी माइनस में। और ये 25 है, ये 1 जो है ये यहाँ पर किस में है, ये हमारा माइनस में, तो उस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस में। अब ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 13x इज इक्वल टू माइनस 13x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। अब देखिए ये हमें यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये जो है ना, ये 13 है, ये है हमारा कांस्टेंट, लेकिन ये 26 भी है कांस्टेंट, लेकिन ये हमारा x जो है ये वेरिएबल। तो क्यों ना हम ये जो कांस्टेंट है इसे भी दूसरे साइड लेकर चले जाएं। तो देखिए ये x है, और जब देखिए -13x को -13 को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो -13 + 13 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये देखिए ये यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई में है। देखिए किसी भी दो नंबर के बीच में, देखिए किसी भी वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स वहां पर मल्टीप्लाई हो ही रही है। तो इस साइड मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो -13 हो गया, तो इसे हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी -2, x इज इक्वल टू -2 आंसर। x इज इक्वल टू -2। अब इसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और आंसर फाइंड कर दीजिए। शायद यहाँ पर माइनस नहीं हो, क्योंकि ये इस साइड से उस साइड जा रही है, तो ये तो प्लस में चेंज हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पर इसे हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं कि कैसे। देखें 2x है तो 2 का पावर x का पावर 2 है, मतलब 2 2 जा 4 -1 बाय 3 का पावर 2 3 इंटू 2 तो 6 + 5 इज इक्वल टू 5। हो गए 3/11 इज इक्वल टू 5। समझ आ गया। तो इसी तरीके से हमारा ये जो बनता है ये ऐसे ही बनता है। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। देखिए एक जो यहाँ से मेरी से गलती हो गई, ये हुई कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो इस साइड डिवाइड में जाएगा, बट ये साइन जो है वो साथ में ही जाएगी, इसलिए यहाँ पर -2 होगी। और -2 होने की वजह से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर -4 -1/3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6 + 5 इज इक्वल टू 5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी -5, और इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस जो होती है वो हो जाती है माइनस, तो इसलिए हो जाएगी। और हम जानते हैं कि बड़ा का साइन बड़ी यूज होता है, तो ये हो गया हमारा 5। अब ये कट गई तो 5 इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर जब मैं एक छोटी सी गलती कर दी थी इसीलिए हमारा आंसर चेंज हो गया था। यहाँ पर मैं +2 डाल दी थी, पहले मैं -2 डाली फिर मैं +2 डाल दी, इसलिए मेरा आंसर पूरी तरीके से गलत हो गया। तो एक साइन की वजह से भी हमारा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए इस बातों का ध्यान रखिए। तो देखिए इसी तरीके से हमारा शायद कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि कैसे बनाया जाता है, एक दूसरे के साथ बराबर कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं 2 बार इसे मल्टीप्लाई की, मतलब कि जो इस साइड की वो उस साइड भी, लेकिन अगर हम ऐसा ना चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि जब इसे हम देखिए दोनों साइड करते हैं, यहाँ पर दोनों जगह डालते हैं तो कट ही जाती है। इसलिए अगर हम ऐसा ना भी करें, डायरेक्ट इसको हम उस साइड जाकर के लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ आज का जो हमारा ये जो वीडियो था जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन को समझने वाले थे, वो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक हो या कोई भी क्वेश्चन हो जो आप लोगों को समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।